उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन और इमारतों में आई दरार के बाद से उत्तराखंड सरकार और केंद्र की एजेंसियां एक्शन में नजर आ रही हैं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। यह याचिका ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दी है, जिसमें मांग की गई है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद दी जाए। जिन घरों में दरार आई वहां के कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन यहां के लोग मुआवजे को लेकर नाखुश हैं। स्थानीय लोग निराश भी हैं, परेशान हैं और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने जानकारी दी कि अभी तक प्रभावित 125 परिवारों को 1,87,00,000 रुपए की मदद दी जा चुकी है। वहीं यहां बीते कुछ दिनों से चिन्हित किए गए 2 होटलों को गिराने का काम जारी है। इलाके में 782 घरों में दरार को चिन्हित किया गया। होटलों को गिराने के बाद इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में एक कार ने 3 छात्राओं को टक्कर मारी थी, जिसमें से एक छात्रा स्वीटी कुमारी को गंभीर चोटें आई। इस घटना का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आया। कल ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। पुलिस ने उस सेंट्रो कार को भी बरामद किया जिससे यह हादसा हुआ था। 31 दिसंबर की रात ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 बस स्टॉप के पास स्वीटी कुमारी की दुर्घटना हुई थी। वो नोएडा में ही बीटेक की छात्रा है। हादसे के बाद से उसका इलाज नोएडा के अस्पताल में जारी है और उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ है। बिहार के एक मजदूर परिवार की बेटी है स्वीटी। उनके दोस्तों ने स्वीटी के इलाज के लिए लोगों से 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। स्वीटी के सेहत में सुधार के बाद माता पिता भी राहत की सांस ले रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। 6 दिन कोमा और 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार शुक्रवार को स्वीटी कुमारी ने हंसते हुए विजय का निशान बनाया। पटना में खेतिहर मजदूर शिवनंदन पाल और उनकी पत्नी ने किसी तरह 4 लाख रुपए लोन लेकर स्वीटी कुमारी को ग्रेटर नोएडा बीटेक कराने भेजा था। लेकिन 31 दिसंबर की रात स्वीटी कुमारी को एक कार ने टक्कर मार दी। ऐसी हालत में अच्छे इलाज के लिए स्वीटी के माता पिता के पास पैसे नहीं थे। करीब 12 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहीं। अच्छी बात ये रही कि ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने उनको तकरीबन 10 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया और स्वीटी कुमारी के जो दोस्त हैं उन्होंने फंड रेजिंग की और अब तक 40 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। और इससे भी बेहतर बात यह है कि स्वीटी कुमारी अब बोल रही हैं। हम कल्पना भी नहीं करते थे। हम कहाँ से यहाँ गए, हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जितना बढ़िया हॉस्पिटल है भगवान करे, नहीं तो हम लोग को यहाँ पैर रखने का जगह नहीं है। एक दिन भी हम लोग यहाँ खर्चा मेंटेन हम लोग कहाँ से करते हैं। इसी के बाद में हम तो समझे थे कि तो फिर वहाँ कंपटीशन तैयारी किया, इसका रिजल्ट निकाला था, बोला तो वही बोले तब हम कैसे कि 1 साल कैसी तरह का अब खर्चा हमको मेंटेन कर दीजिए, हम फिर बैंक से लोन ले लेंगे। तो खुद से बैंक से भी लोन ले ली? हाँ, बैंक से लोन खुद ली इसे। अच्छा। बैंक जा करके बैंक से मैनेजर से बातचीत किया, अपना सब करवाया है, अपने बैंक से लोन ली। 31 दिसंबर को स्वीटी कुमारी को गंभीर हालत में इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर पर गंभीर घाव थे और दोनों पैर टूट गए थे। लेकिन जटिल ऑपरेशन करने के बाद अब डॉक्टर उसके इलाज से संतुष्ट हैं। उनको बहुत तेज चोट लगी थी, एकदम बेहोश थी, कोमा में थी और तबीयत इतनी खराब थी कि उनको वेंटिलेटर पे हमें डालना पड़ा। जब सीटी स्कैन वगैरह किया तो उसे पता चला कि बहुत चोट लगी है, ब्रेन में बहुत सूजन है और उसको इमीडिएटली ऑपरेट करना चाहिए। उसी दिन ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उनकी रिकवरी दिन पर दिन अच्छी होती रही। 2 दिन के बाद हमने वेंटिलेटर से निकाल दिया। स्वीटी कुमारी अब ठीक होकर बीटेक फाइनल की परीक्षा देने की बात कह रही हैं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि एक तरफ खौफनाक हादसे करने के बाद भागने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ मदद देने वाले भी बेपनाह लोग मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। फिलहाल ये यात्रा पंजाब में है, जहां से ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सीआरपीएफ ने सलाह दी कि सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी अपने यात्रा का कुछ हिस्सा कार में तय करें। पिछले कुछ महीनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हुई हैं उसे लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। इसके साथ ही हर उस लोकेशन की रेकी की जा चुकी है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली।
इससे पहले कांग्रेस ने दिसंबर में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल की सुरक्षा में चूक की बात उठाई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहा गया था सुरक्षा चाक चौबंद है और कई बार खुद राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। अशोक गहलोत के साथ सियासी जोर आजमाइश के बीच राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब फिर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज से कांग्रेस नेता सचिन पायलट हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वो किसान सम्मेलन भी करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों से भी मिलेंगे। आज पायलट नागौर में हैं, जहां वो जनसभा के साथ साथ किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। कल हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू और 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में उनका कार्यक्रम है। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी के दफ्तर पहुंचते देखा गया। वो वहां पहुंचे हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। यह नोटिस कोविड सेंटर घोटाले के मामले में भेजा गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर को लेकर घोटाले का आरोप लगाया। आरोप है कि कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को देकर 100 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। यह नोटिस कोविड सेंटर घोटाले के मामले में भेजा गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर को लेकर घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप है कि कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को देकर 38 करोड़ के नुकसान को न्योता दिया गया और इतना नुकसान हुआ है। इस मामले में किरीट सोमैया ने एक याचिका दी थी, जिसके बाद इस मामले पर अब पूछताछ हो रही। सोहित है हमारे साथ। सोहित, बीएमसी कमिश्नर पहुंचे हैं। किरीट सोमैया का जो आरोप है और जो कंपनी जिसको दिया गया था ये ठेका, निशाने पर जहां तक हमारी जानकारी है वो संजय राउत हैं। जरा पूरी राजनीति कहां पर और कहां से ये पूरा मामला निकला और यहां तक पहुंचा है, बता दें। बिल्कुल शारिक, और एक इसके आप टाइमिंग को भी देखिए। अभी बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और उससे ठीक पहले जो बीएमसी के कमिश्नर हैं वो मेरे पीछे आप यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ईडी का दफ्तर देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें पिछले हफ्ते समन किया गया था और जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से पिछले साल जो कंप्लेन की गई थी उसके अनुसार हुआ है। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट है LHMS नामक एक कंपनी है जिसे 2 जंबो सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एक दहिसर में और दूसरा वर्ली में। हालांकि इस पे आरोप ये है कि ये जो कंपनी है उसके पास किसी भी प्रकार की जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसे लेकर वो नहीं दिया गया और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स देकर यानी फर्जी दस्तावेज देकर उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये आरोप है। और ये जो लोग हैं जो LHMS को चलाते हैं उसमें सुजीत पाटकर नामक एक शख्स शामिल हैं जो कि संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है। ईडी के अलावा मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उनकी ओर से भी इसकी पूरी जांच की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो बीएमसी है उसके कैग ऑडिट करने की भी मांग की थी। हालांकि तभी इकबाल चहल की ओर से एक नोटिस दिया गया था, ये कहते हुए क्योंकि ये पैंडेमिक के समय किया गया था और पैंडेमिक में जब ये किया गया था तब उनकी ओर से ये कहा गया कि इस पर कोई भी शिकायत नहीं की जा सकती, आप इसकी जांच नहीं कर सकते क्योंकि पैंडेमिक का समय चल रहा था और उसमें कई सारी चीज़ें कही गई थी। बहरहाल अब इस शिकायत के बाद जो बीएमसी कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसके पीछे की आप राजनीति को समझिए। पिछले 25 साल से शिवसेना सत्ता में है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है जिसके जो बजट है वो 36,000 करोड़ तक जाता है। शायद कई ऐसे राज्य हैं जिनका इतना बजट नहीं होता है जितना बीएमसी का होता है। अब शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं। बीएमसी चुनाव कभी भी उसका ऐलान किया जा सकता है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आने वाले हैं, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका शिलान्यास करने वाले हैं और उससे ठीक पहले क्या हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो बीएमसी के कमिश्नर हैं वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि वो पूरी तैयारी के साथ अपने कई अधिकारियों के साथ पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन बीएमसी चुनावों से पहले हलचल तेज हो चुकी है। ईडी की ओर से बीएमसी कमिश्नर को बुलाया गया है, पूछताछ के लिए उन्हें समन किया गया है। जो बीएमसी में जितने भी महापौर थे या फिर सोहित, जो उनके वक्त पार्षद नहीं है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।